हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग अपने स्पेस के बारे में जानने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग एक नया यूनिट शुरू करेंगे जो कि जिस यूनिट का नाम है आवर स्पेस, यानी कि हमारा अंतरिक्ष, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर ये 6 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 यानी कि इक्लिप्स एंड टाइड्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 यानी कि इक्लिप्स एंड टाइड्स। ठीक है, तो जिसमें हमारा ये चैप्टर नंबर 6 होगा, इक्लिप्स एंड टाइड्स। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि ये हमारा यूनिट नंबर 5 है, आवर स्पेस। ठीक है, आवर स्पेस में ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, इक्लिप्स एंड टाइड्स। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या लिखता है। एनी ऑब्जेक्ट दैट रिसीव लाइट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शैडो। इसमें लिखता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट को रिसीव करता है, ठीक है, लाइट को रिसीव करता है, उसका जो है एक शैडो बनता है, एक परछाई बनती है। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है और ये सोर्स ऑफ लाइट है, सामने में दीवार है। अगर बीच में हमारा हाथ नहीं आए तो इसमें से जो लाइट निकलेगा वो सीधा दीवार पे जाएगा, कोई परछाई नहीं बनेगी। लेकिन वहीं अगर इस बीच में हमारा हाथ आ जाए तो क्या होगा, हमारे हाथ की परछाई जो है वो सामने वाले दीवार पे बनेगी। यही कहना चाह रहा है। ठीक है, when something comes in the path of light and light cannot pass through it, a shadow is formed. अब देखिए, जब भी लाइट जब सीधा जा रहा है और अगर उसके रास्ते में कोई नहीं आ रहा है तो कोई परछाई नहीं बनेगी। क्लियर है? लेकिन वहीं क्या है कि जब उसी प्रकाश के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है जिससे लाइट पास नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वहां पे उसकी परछाई बनेगी। आई बात समझ में? अब sometimes very interesting shadow are formed with the movement of your hands and fingers. अब कभी कभी क्या होता है कि हम अपने हाथ की उंगलियों से जो है तरह तरह के शैडो को बनाते हैं। ठीक है, हम अपने हाथ की उंगलियों से जो है तरह तरह की परछाई दीवार पे बना के खेलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सामने से टॉर्च जल रही है, यहाँ पे दीवार है, उंगली को बस एक सिंपल सा शेप हमने दिया तो यहाँ पे एक जानवर यानी कि बकरी की फोटो बन गई। ठीक है, तो बचपन में हम लोग अक्सर, चाहे या फिर आप भी करते ही होंगे, अमेजिंग उंगलियों से तरह तरह का शेप बनाना खेलते होंगे। तो यही चीज है। आई बस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं?
एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से अगर लाइट को रिसीव करता है तो वो एक परछाई बनाता है। ठीक है, वो एक परछाई बनाता है। आगे हमने क्या देखा कि जब भी लाइट के अगर रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं आता है, ठीक है, जब भी लाइट के रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो क्या होता है, जब भी लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो क्या होगा, कोई भी शैडो वहां पे नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही अगर लाइट के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आता है तो उसका शैडो बनना फिक्स है। ठीक है, और हमने ये जाना कि हम अपनी उंगलियों से तरह तरह के शैडो को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे हमारा क्या टॉपिक है। तो अगला है हमारा डार्क एंड लाइटर शैडो। ठीक है, यानी कि डार्क और लाइट शैडो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। ए शैडो में बी लॉन्ग और शॉर्ट, डार्क और लाइट, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, एक शैडो जो है, एक परछाई जो है वो लंबा या छोटा हो सकता है। ठीक है, एक परछाई जो है वो लंबा या छोटा हो सकता है। ठीक है, डार्क और लाइट भी हो सकता है। लेकिन कब, लेकिन किस सिचुएशन में, तो ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि किसी भी शैडो का बड़ा या छोटा होना, डार्क या लाइट होना, ये पूर्णतः, ये पूरी रूप से डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि लाइट जो है वो कहां से आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि लाइट कहां से आ रहा है और कितनी दूरी से आ रहा है, किस पोजीशन से आ रहा है। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं। When the sun is right overhead at noon, your shadow will be darkest and shortest। यानी कि दोपहर के समय में, दोपहर के समय में जब सूर्य जो है ठीक आपके सर के ऊपर होता है, उस समय आपकी जो परछाई है वो छोटी बनेगी और डार्क बनेगी। यही बात समझ में? जब भी आप दोपहर के समय में जब आप बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि सूर्य जो है ठीक आपके सर के ऊपर सामने सामने है, और उस समय आप जब नीचे देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी परछाई जो है वो बहुत छोटी बन रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ छोटी तो बन रही है, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी परछाई जो है वो बहुत ज्यादा डार्क है। आई बात समझ में? The shadow is longer in the morning or evening, but it appears lighter। अब सेम चीज जब आप नोटिस करोगे मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय में जब आप अपनी परछाई को नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी परछाई जो है वो बहुत लंबी बन रही है। जब आप सुबह के समय आप अपनी परछाई को देखोगे, गौर करोगे, तो आपको ये लगेगा कि आपकी परछाई बहुत लंबी बन रही है।
लेकिन आपकी परछाई जो है बहुत ही ज्यादा लाइट है। सेम चीजें जो है शाम के समय में होती है। शाम के समय में भी जो है आपकी परछाई लंबी तो बनेगी लेकिन बहुत ज्यादा लाइट बनेगी। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। अब when the object is close to the source of light, its shadow is large। क्या कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट के जितना नजदीक होगा उसका शैडो जो है उतना ही ज्यादा लंबा बनेगा, उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, जैसे कि सुबह के समय और शाम के समय में जो है सूरज हमारी पृथ्वी से बहुत नजदीक होता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी परछाई लंबी बनती है क्योंकि हम जो होते हैं सूरज के नजदीक होते हैं। ठीक है, when the object is away from the source of light, its shadow is small। और जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट से जितना दूर होगा उसका शैडो उतना ही छोटा बनेगा। आई बात समझ में? जैसे कि अगर मान लेते हैं ये जो है ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से जो है लाइट निकल रहा है, बीच में कोई चीज नहीं है, सामने एक दीवार है, तो यहां से लाइट निकल रहा है सीधे दीवार पे जा रहा है, कोई परछाई नहीं बन रही है। लेकिन बीच में हमने अपना हाथ यहां लगा दिया तो क्या होगा, हमारी परछाई जो है वो दीवार पे बनेगी लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी और लाइटर बनेगी, यानी कि ज्यादा डार्क नहीं रहेगा वो। जैसे जैसे हम अपने हाथ को दूर हटाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी परछाई छोटी और डार्क होती चली जाएगी। अब आई बात समझ में? तो यही कंसेप्ट है कि हम सोर्स ऑफ लाइट से जितना ज्यादा दूर रहेंगे हमारी परछाई उतना ज्यादा डार्क बनेगी। ठीक है, the shadow of a bird flying high up in the sky does not fall on the earth। अब यहां पे एक सवाल ये आया कि ठीक है, परछाई जब बनती है तो जो चिड़िया जो है वो जब ऊपर उड़ती है उस समय उसकी परछाई क्यों नहीं बनती है धरती पे? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा कि भाई जब सबका परछाई बन रहा है तो चिड़िया जो उड़ रही है उसकी परछाई क्यों नहीं बनती है क्या? तो इसका जवाब भी आगे दिया हुआ है। The distance between the source of light, the sun and the bird is very large। अब क्या है, सोर्स ऑफ लाइट जो है वह बहुत दूरी पे है और उसके साथ ही साथ जो है चिड़िया भी जो है धरती से बहुत ज्यादा दूरी पे उड़ रही है, जिसके वजह से उसकी परछाई धरती पे नहीं बनती है। वही चिड़िया उड़ते उड़ते जैसे जैसे धरती के नजदीक आते जाएगी वैसे वैसे उसकी परछाई बनती जाएगी। आई बात समझ में? वही चिड़िया
उड़ते उड़ते जैसे जैसे धरती की तरफ नीचे बढ़ेगी उसकी परछाई बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखता है also the distance between the bird and the earth is large। आगे वही चीज लिखता है कि धरती और बर्ड के बीच में जो है डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से चिड़िया की परछाई जो है धरती पे नहीं बन पाती है। The shadow of the bird ends up at a short distance and is not seen on earth। अब देखिए, उस चिड़िया की परछाई तो बनती है लेकिन छोटा परछाई बनता है जो कि धरती तक उसका लाइट नहीं पहुंच पाता है, इसी वजह से हमें उसकी परछाई धरती पे नहीं दिख पाती है। लेकिन वही चिड़िया जब उड़ते उड़ते धीरे धीरे अर्थ की तरफ नीचे बढ़ने लगे तो उसकी परछाई हमें ऑटोमेटिक धरती पे दिखने लगेगी। आई बात समझ में? तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग इक्लिप्स पढ़ेंगे। ठीक है।